अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपसे फिर से अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी कि मैंने आज क्या क्या किया। और ये जी था सुबह सुबह का टाइम, और बच्चे कर रहे थे नाश्ता अपनी खाला के साथ, क्योंकि आज उनका मूड था अपनी खाला के साथ नाश्ता करने का। और बच्चों का तो आपको पता ही, आए दिन इनके मूड चेंज होते रहते हैं। कभी इन्होंने पराठा खाना होता है, कभी इन्होंने ब्रेड खानी होती है, कभी इन्होंने कुछ, कभी इन्होंने कुछ और कुछ। अब मौसम चेंज हो रहा है तो इनकी तो फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती। तो आज ये भाई पराठा खा रहे थे, और ये मैं साथ में बच्चों के लिए बना रही थी शामियाँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, आप चाहें तो वो जाके देख लें। तो यहाँ पे बस मैंने आधा पाव के करीब शामियाँ ली थी और कुछ चिकन के पीस बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों के लिए शामियाँ बना लूँ। तो बस मैं इनके लिए ही इसी सब कुछ तैयार कर रही थी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा प्याज काटा है, 2-3 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, और इसमें मैंने साबुत गरम मसाले भी मैंने डाले हैं। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो मैं स्पाइसेस बहुत ही कम रखूँगी। आप भी ये बना के रख लिया करें, बच्चों को दिया करें सालन, क्योंकि बच्चे मर्ज़ी से खाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये बना के रख लिया करेंगे तो बच्चे इजीली रोटी के साथ, पराठे के साथ, या आप इनको सैंडविच बना के दे सकती हो, या वैसे ब्रेड के साथ आप इनको दे सकते हो। तो बच्चे इजीली खा लेते हैं अगर स्पाइसेस ज़रा कम होंगे तो इसलिए ये मैं अलग से बच्चों के लिए बना के रख रही थी। तो मैंने सब कुछ कुकर में चढ़ा दिया था, और ये सब मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी, उसको वेट लगा दूँगी 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएँगे, तैयार हो जाएँगे। तो मैंने इसको फिर पीस लिया था। मैंने मशीन में इसको नहीं पीसा था, मैं इसको सिलबट्टे पे पीसती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे शामियाँ मशीन में ना, चॉपर में पीसना पसंद नहीं है। वो बिल्कुल ना, मुझे पसंद ही नहीं आता टेक्सचर उनका ना, शामियों का। तो मैं उसके लिए तो बिल्कुल ये यूज़ नहीं करती। ये देखें भाई, यहाँ पे मेरी मामा बना रही थी शामियाँ, तो मेरी हया भी साथ में छोटी-छोटी सी शामियाँ बनानी शुरू हो गई थी कि मैं भी आपकी हेल्प कराती हूँ। तो बच्चों को बस किसी न किसी काम में लगाया करें अपने साथ, इस तरह बच्चे भी ज़रा बिज़ी रहते हैं और कुछ हेल्थी एक्टिविटीज़ उनको मिल जाती हैं। ये भाई जम गई थी, मैंने ऊपर वाले फ्रीज़र में इसको रख दिया था शामियों को। तो ये भाई साथ में हमने मलाई वगैरह निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि देसी घी हो गया था ख़त्म, तो अब हमने देसी घी बनाना था। और ये फ्रीज़ हो चुकी थी शामियाँ। तो अब मैं इनको ना, एक कंटेनर मैंने लिया और उसके नीचे मैंने शॉपर डाला। आपके घर में आम सा जो सा भी शॉपर होगा, आपने वो रख लेना है, और इस तरह आप इनको फ्रीज़ कर सकती हैं 1 मंथ के लिए। ठीक है, नो इशू, इसमें अब कुछ भी नहीं होगा। ये अब आप इजीली निकालो और बच्चों को दो, फ्राई करके दो। और बस ये एक छोटी सी टिप है कि इस तरह अगर आप फ्रीज़ कर लेंगी शामियों को, तो आप इजीली निकाल सकती हो इस तरह। चाहे आपको 1 की ज़रूरत हो, चाहे आप 2 शामियों की ज़रूरत हो, तो आप इज़िली निकाल सकते हो इस तरह से। तो ये मैंने भई इनका ये बॉक्स बना के रख दिया था, जो कोई 10-12 शामियाँ बच्चों के लिए बनी थी। तो जब उनका मूड होगा तो मैं उनको सैंडविच बना दिया करूँगी, या वैसे फ्राई कर लिया करूँगी। वो रोटी के साथ खुश होके खा लेते हैं। ख़ास तौर पे मेरा अज़ान खुश होके खा लेता है। तो बस ये मैंने अब फ्रीज़र में रख दिया था, और यहाँ पे जो बलाइयाँ पड़ी हुई थी, अब इनका काम करना था। वो करेंगी मामा, और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मामा मेरी कैसे देसी घी निकालती हैं। पर अभी वो पता नहीं क्या, वो जो नहीं होती, जो पुराने ज़माने में वो होती थी, जिस पे लस्सी बनती है, ठीक है? तो हमने घर में ना चाटी रखी हुई थी, उसे पंजाबी में बोलते हैं चाटी, तो हमने वही रखी हुई। तो मामा इसी में ना इसको मलाई सारी डाल के, और इसमें दही का 1 चम्मच उन्होंने भर के डाला था, और जाग लगा के रख दी थी। कहती जाग लगाऊंगी और सुबह उठ के इसको मैं अच्छी तरह से, मतलब ये बीट करेंगे हम इसको, और ये मक्खन ऊपर आ जाएगा। ये ट्रिक होती है मेरी मामा की मक्खन निकालने की। और हम जैसे, मेरे जैसे जो बिजी ज़्यादा होता है कि हमने ये काम नहीं करना, तो मैं तो फटाफट बस वही मलाई निकालती हूँ फ्रीज़र में से, और ग्राइंडर में डालती हूँ, और ब्लेंड करके मक्खन भाई निकल आता है। बस अपना अपना तरीका होता है। ये हमारी माँओं का तरीका है। ये मामा ने इस तरह जाग लगा के रखी थी कि सुबह उठ के मैं इजीली इसमें से मक्खन निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये था, वही शाम का टाइम था, तो मुझे कुछ जल्दी भी थी, क्योंकि दादाबू को लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो मैं यहाँ पे आ गई थी हॉस्पिटल, दादाबू को डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि उनके कंधे का कुछ मसला चल रहा था। तो उनकी आज फिजियो भी होनी थी, और डॉक्टर से चेकअप भी होना था। तो मैं और पुप्पू आ गई थी डॉक्टर के पास, और बच्चे सारे मेरे घर पे थे, क्योंकि इनको भी लेके आना ज़रूरी था। तो बस फिर मैं और पुप्पू दादाबू को लेके आ गए थे यहाँ पे
टाइम काफ़ी लग चुका था हमारा और मुझे घर की भी टेंशन लगी हुई थी, बच्चों की लगी हुई थी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दें। यहाँ जी अब हम डॉक्टर का चेकअप तो हो चुका था, पर अब हम दादाबू का वेट कर रहे थे क्योंकि वो फिजियो करवाने गए हुए थे। तो बस इसी वजह से हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, मैं और पप्पू। और ये भैया अब दादाबू की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी, आप देख सकते हैं। चलें भाई, दुआ करें कि मेरे दादाबू जल्दी से ठीक हो जाएं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और कंधे का मसला अगर बुज़ुर्गों को हो जाए तो बहुत मसला बन जाता है, दर्द नहीं जाती। ये जी हम आ गए थे अब घर, और यहाँ पे अमल रानी की शरारतें बस शुरू हो चुकी थी। इनको पता नहीं किस चीज़ की इरिटेशन आज हो रही थी। इन्होंने अपने पैम्पर वाला पैकेट पकड़ा और उसके ऊपर ही ये भाई लगी हुई थी, कभी उनको खींच रही थी, कभी कुछ कर रही थी। क्योंकि बच्चे ना कुछ एक्टिविटी चाहते हैं, उनको बस कुछ ना कुछ करना होता है। और बस इसको ना कुछ गुस्सा टाइप कुछ आ रहा था आज तो ये उसको पटक पटक के बस फेंक रही थी। मैंने 1-2 दफ़ा इसे पकड़ा भी है तो पर इसने छोड़ा नहीं। बस ये बच्चों का ख्याल रखा करें और कुछ ना कुछ उनको बना के देती रहा करें, क्योंकि खाली दूध पे तो इनका गुजारा नहीं होता और बच्चे खाने पीने के मामले में बहुत ज़िद करते हैं। मेरे बच्चे भी इस तरह हैं, मेरी बेटियां खा लेती हैं दोनों, पर मेरा ज़ान मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मुझे उसका ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो बस जी यहाँ पे हमारी एक्टिव सी बच्ची लगी हुई है खेलने, और बाकी बच्चे भी अपने अपने कामों पे लगे हुए थे। अजान मेरा तो इस टाइम पे कलर्स लेके बस बैठा हुआ था कि मैंने कलर्स करने हैं अभी। बस शौक चढ़े हुए हैं आजकल इनको पढ़ाइयों के। एकेडमी से आके भी इनका यही काम होता है कि बस हम बैग लेके बैठ जाएं और हम कुछ ना कुछ करते रहें। और हया बस इसके साथ ही, अमल के साथ ही लगी हुई थी। अब उनके साथ खेल भी रही थी, उनको मना भी कर रही थी कि ऐसे नहीं करो आप गिर जाओगे, पर अमल बेटा कहाँ सुनेगा हमारा, अमल नहीं सुनेगा। बच्चों की शरारतें भी इसी तरह चलती रहती हैं और दिन भी गुजरता रहता है। बस काम करो और बच्चों को संभालो और रात को सो जाओ। और शुक्र करती है माँ के रात को सोने का टाइम मिलता है मैं भी शुक्र करती हूँ। चलो इवन के रात को सोने का टाइम मिला। ये जी थी हमारा छोटा सा व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।